चलो स्टार्ट करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं जीरोथ लॉ? इट्स वेरी 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 सिंपल। मानो ये सिस्टम ए, ये दिस इज सिस्टम बी और ये सिस्टम सी। अगर इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को मैं कांटेक्ट में रखता हूं तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मान लो ये दोनों सब एक ही मास का बना हुआ है, ऐसा सब आइडियल कंडीशंस है, तो थोड़ी देर के बाद इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं इन दोनों को भी कांटेक्ट में रखता हूं तो क्या होगा, तीनों का टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना ए का आफ्टर सम टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो जितना टेम्परेचर ए का होगा, ए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तीनों का टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, ए बी एंड सी। तो नेक्स्ट केस में अगर नेक्स्ट राउंड में सब कुछ इक्विलिब्रियम में आने के बाद अगर मैं ए और बी को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो हीट एनर्जी कहां से कहां जाएगी बताओ। इसे पहले मैंने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ए बी और सी को इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ए के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है फर्स्ट केस में, ब्लैक वाले पोर्शन में से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एंड आफ्टर सम लॉन्ग टाइम जब इक्विलिब्रियम में हो जाए तब अगर मैं ए और बी को इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो बताओ हीट एनर्जी कहां से कहां जाएगी? ए से बी जाएगी, बी से ए जाएगी, या फिर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, पास ही नहीं होगी कहीं से कहीं भी। सोचो और बताओ। सो द आंसर इज, अगर ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में हो, एट द सेम टाइम बी और सी भी इक्विलिब्रियम में हो, देन इट इज ऑब्वियस दैट ए एंड सी आल्सो आर इन इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? ए और बी इक्विलिब्रियम में हो और एट द सेम टाइम बी और सी भी इक्विलिब्रियम में हो तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। इसे बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक मिनट रुको, मैं बता देता हूँ टेक्स्ट बुक में से। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना सिस्टम ए एंड बी, ये तीन सिस्टम देखो, दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं दिख रहा है? वापस से नो शेयर। सर। ओके, अभी दिखेगा, अभी दिख रहा है ना? यस। तो ये हो गया जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है देखो, ए और सी, ठीक है, ए एंड सी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ए और सी जो है ना वो कनेक्टेड है। ठीक है, ए से सी में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एट द सेम टाइम बी और सी में से भी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, बिकॉज ये वाली जो वॉल है ना, इट इज आइसोथर्मल वॉल। ये जो इन लोगों ने वॉल बनाई है, इट इज आइसोथर्मल। ये मैंने ऐसे शेड किया, दिस आइसोथर्मल वॉल, यानी हीट एनर्जी ए से सी जा सकती है और बी से सी भी जा सकती है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हाँ, और ये ए और बी के बीच में जो वॉल है ना, इट इज एडियाबेटिक वॉल। कैसी वॉल है ये? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वॉल का मीनिंग क्या होता है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम, यानी ए और बी के बीच में बिल्कुल भी हीट एनर्जी पास नहीं होगी। सेकंड केस में क्या करते हैं, यहाँ पे वो एडियाबेटिक वॉल रख देते हैं और यहाँ पे वो आइसोथर्मल वाली वॉल। अभी हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? तो होगी ही नहीं। क्यों? बिकॉज ए बी और सी तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, systems A and B are separated by an adiabatic wall। adiabatic wall यानी समझ में आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग वॉल है। ठीक है, एक्सचेंज नहीं हो सकती, वो थर्मोस के जैसा। while each is in contact with A with the third system C via conducting wall, यानी A भी C के साथ कांटेक्ट में और B भी C के साथ कांटेक्ट में via wall conducting wall। दूसरे केस में क्या होगा, एडियाबेटिक वॉल। अभी देखो सेकंड केस में क्या क्या, इन दोनों के बीच में ये एडियाबेटिक वॉल लगा दी। ठीक है, ये रेड कलर वाली। अब ए और बी के बीच में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, बट होगी ही नहीं। क्यों? बिकॉज ये दोनों इक्विलिब्रियम है। The adiabatic wall between A and B is replaced by a conducting wall, while C is insulated from A and B। Insulated यानी adiabatic wall and यानी ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ, और आपको एग्जाम में याद रखना जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना है। ये लिख रहा है ना?
two systems in thermal equilibrium with a third system separately, यानी देखो A और C इक्विलिब्रियम में और B और C भी इक्विलिब्रियम में, दोनों सेपरेटली है, ठीक है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ए सी के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में हो, एट द सेम टाइम बी और सी भी सेपरेटली इक्विलिब्रियम में हो, तो इट इज ऑब्वियस दैट ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, और ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया, आप लोग जैसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हो वैसे ऐसे लिख देना, ए एंड बी आर कनेक्टेड, सॉरी ए एंड सी आर कनेक्टेड, बी एंड सी आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्मल वॉल, तो इतना तो आप कर ही पाओगे। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।